Hello, namaskar दोस्तों. Once again, I welcome you all in my online learning platform of Crack Grade B. In the video lecture series of Industrial Relation, Labor Laws and Social Security, in part third of labor welfare, we will discuss various theories related to labor welfare. और फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इस पिछले साल 2017 में इन थ्योरीज में से एक क्वेश्चन आया था जो मैंने अपने पहले वीडियो में यानी कि पार्ट वन में डिस्कस किया है. आप वो क्वेश्चन वहां से देखिए. उसके बाद हम ये थ्योरीज धीरे धीरे आपसे डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद I will try to get you main idea of this theory at least to you. So for today, first I would like to give you information that in industrial relation and labor laws, we will cover all these topics and we will try to build your concept so you are able to solve any questions related to this industrial relation and labor laws in upcoming APFI exam. Before moving ahead, I would like to inform you that we have prepared a study material for all these three subjects: industrial relation, labor law, social security, general accounting principle and Indian economy. If you want to purchase this material, it will cost you 1699 for all these three material. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security, general accounting principle only, it will cost you 1499. And if you want to purchase industrial relation, labor law, social security only, it will cost you 1299. सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे लिंक में सैंपल दिया है मटेरियल का. आप उसको जाके वहां से चेक कर सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं. और अगर आप ये मटेरियल हमारा खरीदना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.crackgradeb.com को जाके विजिट कीजिए. वहां पे मटेरियल सेक्शन में EPFO सेक्शन में जाके आप जैसे ही इस मटेरियल को परचेज करते हैं, इसकी हार्ड कॉपी आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी. और अभी लॉकडाउन की वजह से we are not able to send the hard copy of this material, तो we have make a provision that आप इसको अभी ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं as soon as आप जैसे इस मटेरियल को खरीदते हैं. So friends, in theory of labor welfare, there are many theories related to this labor welfare. The first one is theory of religion, theory of trusteeship, the theory of bringing peace, theory of philanthropy, theory of policy, theory of function and theory of public relation. So we will discuss these theories in detail one by one. In theory of religion, the religion of theory is based upon the concept that most of the persons believe in the one religion or other. Actually, this theory of religion is say that अगर कोई भी व्यक्ति वेलफेयर एक्टिविटी करता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरे रिलीजन में, मेरी बिलीफ में कहीं लिखा हुआ है और जो भी वेलफेयर एक्टिविटी मैं कर रहा हूं इन फ्यूचर, और ही से दैट ही कैन गेट इमेंसिपेशन इन फ्यूचर इन दिस लाइफ, इन द लाइफ ऑफ आफ्टरवर्ड्स. यानी कि जो भी उसने वेलफेयर एक्टिविटी की उसका फल, उसका रिजल्ट उसको इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा. तो ये थ्योरी ऑफ रिलीजन जो है वो किसी भी एम्प्लॉयर या किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, किसी भी ह्यूमन की पर्सनैलिटी को शो करती है जिसका डीप फेथ है उसके रिलीजन में और उस रिलीजन की बिलीफ की वजह से वो वेलफेयर एक्टिविटी को करता है. दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलीजन. सो द रिलीजियस सेंटिमेंट्स एंड द फीलिंग ऑफ पर्सन मोटिवेट and such sentiments are concerned with an employer to involve in various welfare activities. For example, टाटा है, टाटा ने एक कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है मुंबई में फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो ये जो पारसी कम्युनिटी होती है, जो टाटा है, उनके धर्म में, उनके रिलीजन में ह्यूमन काइंड के वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं लिखा हुआ है. तो जो टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया है उसने, तो कहीं ना कहीं उसका अपने रिलीजन से, अपने धर्म से उसका एक रिलेशन है. तो ड्यू टू दिस रिलीजन बिलीफ टाटा ने टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया है मुंबई में फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन काइंड. तो यहां पर उसके रिलीजन्स का भी मान रख गया और उसने वेलफेयर एक्टिविटी भी कर दी. तो दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलीजन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द थ्योरी ऑफ द ट्रस्टीशिप.
दिस थ्योरी इज ऑल्सो नॉन एज द पैटर्नलिस्टिक थ्योरी. अगर इस तरह का कोई कंफ्यूजन आता है और अगर आपको कोई स्टेटमेंट देता है कि विच थ्योरी, एक डेफिनेशन दे दी और पूछेगा कि आपकी ये किस थ्योरी से रिलेटेड है, तो पैटर्नलिस्टिक थ्योरी और द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप में आप कंफ्यूज मत होना, दोनों ही थ्योरी एक है. तो दिस थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप, according to this theory of trusteeship, the industrialist or the owner of an establishment who holds the total estate has its profit and properties in the form of the trust. In other words, we can say that the employer holds all the industrial asset for himself, but he shows that all the benefits are for the welfare of the worker and also for the society. Therefore, this theory of trusteeship is emphasized that it would provide funds for the welfare of their worker and society at large on ongoing basis. In short, मैं आपको बताता हूं, in any industrial system, अगर मैं कहूं कि एक इंडस्ट्री है, उसके ऑनर ने उस इंडस्ट्री के प्रॉफिट को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने स्टेट को एज ए ट्रस्ट बताया और जो एम्प्लॉय हैं और जो वर्कर हैं उनको उसका ट्रस्टी बताया. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी वेलफेयर मेजर्स होंगे तो उनको प्लानिंग, उनके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन जो होगा वो ट्रस्ट को या जो इंडस्ट्री है उसको ट्रस्ट मान के होगा. यानी कि जो भी प्रॉफिट आएगा कभी कभी उस टोटल प्रॉफिट को वेलफेयर एक्टिविटीज में भी लगाया जा सकता है. सो क्लासिक एग्जांपल ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप इज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो व्हाट इज द एम ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन. The cooperative society is formed, it is voluntarily association of the person whose motive is the welfare of the members only. Some example of these cooperative societies are Amul, IFCO. I think you all have heard about the Amul, IFCO, and MFA Incorporated, Coop. ये सारी की सारी जो सोसाइटीज हैं इनका टोटल मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना है, लेकिन जो भी प्रॉफिट आएगा या तो वो अपनी इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में लगाएंगे या फिर वेलफेयर में एक्टिविटीज में. जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो दिस इज द क्लासिक एग्जांपल ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप. यानी कि कॉर्पोरेट सोसाइटीज जो होती हैं वो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल पे काम करती है. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ वी विल मूव थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग पीस एंड placating theory. It is very interesting theory, friends. Theory of bringing peace and placating theory is very interesting theory. Actually इस थ्योरी को समझने के लिए आप ये समझिए, जो मैंने एक फिगर, एक GIF लगाया हुआ है जिसमें हैंड रेस कर रहे हैं. एक्चुअली दीज हैंड जो रेज हो रहे हैं ये वर्कर्स के हाथ हैं और दे आर डिमांडिंग देयर राइट्स एंड दे आर डिमांडिंग सर्टेन वेज इंप्रूवमेंट, हेल्थ इंप्रूवमेंट एंड हाइजीन इंप्रूवमेंट इन देयर लाइफ, और दे आर डिमांडिंग सम सोशल चेंजेस इन देयर लाइफ. तो थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग पीस क्या कहती है कि जितने भी वर्कर्स हैं ये सारे के सारे अपने राइट्स, अपने अधिकारों को जानते हैं, और ये जितने अपने अधिकारों को जानते हैं इससे पहले कि ये अपने अधिकारों को, अपने प्रिविलेजेस का फायदा उठा के ज्यादा डिमांड करें और मिलिटेंट बिहेवियर अपना लें, उससे पहले ही हमें इनके अधिकारों को या जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए सिस्टम में. सो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग पीस, द periodical acts for the welfare of the workers in an industry can be introduced. These acts may be called as a kind of pacifier and friendly gesture. What I am trying to explain you that कि workers मिलिटेंट बन जाए अपने अधिकारों को लेके, उससे पहले ही आप वेलफेयर एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस कर दो ताकि वो शांत हो जाए और वो ब्रिंगिंग पीस, जो वर्ड यहाँ पे यूज किया है, वो शांति को ले आए. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी. सो इट इज एसेंशियल टू टेक अप टाइमली एफर्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द लेबर क्लास टू अपीज द वर्कर. वर्कर्स एगिटेट हो, हड़ताल करें, स्ट्राइक करें, उससे पहले वेलफेयर मेजर्स को आप इंट्रोड्यूस कर दो सिस्टम में ताकि इंडस्ट्रीज के अंदर पीस बनी रहे, शांति बनी रहे. सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी फ्रेंड्स. तो थ्योरी ऑफ ब्रिंगिंग पीस और प्लेकेटिंग थ्योरी, जो पीस वर्ड यहाँ यूज किया गया है वो वर्कर्स को शांत करने के लिए किया गया है कि वो एजिटेट हो, केओस क्रिएट करें, उससे पहले उनके लिए वेलफेयर मेजर्स लाके रख दो ताकि वो इंडस्ट्रीज में ज्यादा हल्ला गुल्ला ना करें.
Okay friends, it is a very interesting theory. So I think this is clear for you. Friends, what we have covered in our study material, that in general accounting and principle we have covered all these topics which we are going to discuss in video lecture series also. In industrial relation and labor laws we have covered all these topics, and in Indian economy we have covered a static part with very simple concept, और इसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो बहुत ही लेमन लैंग्वेज है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए. तो फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मटेरियल जो है हम अपने यहाँ डिज़ाइन करते हैं बहुत ही रिलायबल रिसोर्सेज से, और 80 to 85% क्वेश्चन जो है वो हमारे मटेरियल से इन सारे के सारे एग्जाम्स में आते हैं. पिछले कुछ सालों में हमने ये सिलेक्शंस दिए हैं, ये हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर हैं जो पिछले कुछ सालों में सेलेक्ट हुए हैं, और ये सारे के सारे कोर्सेज हम अपने यहाँ डिज़ाइन करते हैं. तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग. पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.